वो वोट से ये आगे चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें कंगना की, तो कंगना की अगर हम बात करें तो वो देखिए 50,000 से ज़्यादा वोटों से वो आगे चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो भी मुझे नहीं लगता है कि अब वो आगे विक्रमादित्य से लीड कर पाएंगे। और कांगड़ा की अगर हम बात करें तो राजीव भारद्वाज भी 1,96,000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो आनंद शर्मा से काफ़ी इनका जो गैप है बहुत ज़्यादा है। शिमला की भी अगर हम बात करें तो सुरेश कुमार कश्यप जो है वो भी करीब 63,254 वोट से आगे हैं। तो इन चारों सीटों पे जो है बीजेपी जो है पूरी तरीके से मजबूती बनाए हुए है अभी तक। ठीक है, चारों सीटों पर मुनज़्ज़म बीजेपी ने मजबूती से अभी तक लीड ले रखी है। और अगर जम्मू कश्मीर की बात कर ले, जम्मू कश्मीर का भी आंकड़ा एक बार शौकत भाई से देख लेते हैं। शौकत भाई, जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है और क्या है मार्जिन, कितना डिफरेंस नजर आ रहा है? देखिए, जम्मू कश्मीर में एक दो सीट्स पे तो अब पोजीशन ऑलमोस्ट क्लियर होने लगी है, जहाँ पे मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन एक दो सीट्स पे टक्कर है। मैं आपको एक सीट बाई सीट बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले हम अनंतनाग की अगर हम बात कर लेंगे, जहाँ पे महबूबा मुफ्ती फॉर्मर सीएम जो लड़ रही हैं, यहाँ पे देख ले लीड जो है मियाँ अल्ताफ की एक लगभग 1,60,000 की हो गई है। तो ये बहुत बड़ी लीड है। दूसरे नंबर पे महबूबा मुफ्ती है। तो इसके बाद अगर हम बात कर लें बारामूला सीट की, तो यहाँ जो है जैसे फॉर्मर सीएम उमर अब्दुल्ला लड़ रहे हैं, उसके अलावा सज्जाद लोन है, दो बड़े नाम हैं। लेकिन इंजीनियर रशीद की लीड यहाँ अराउंड 62,000 की लीड हो गई है इंजीनियर रशीद की। दूसरे नंबर पे उमर अब्दुल्ला है और तीसरे नंबर पे सज्जाद लोन है। तो यहाँ पे भी लीड इंजीनियर रशीद की लगातार बढ़ ही रही है। तो 62,000 अराउंड लीड हो गई है इंजीनियर रशीद की। उसके बाद अगर हम बात करें जम्मू की, जहाँ पे जुगल किशोर हैं बीजेपी के, उनकी लीड भी लगभग 68,000 की हो गई है। रमन बल्ला दूसरे नंबर पे हैं। 4,16,000 से ज़्यादा वोट अभी तक जुगल किशोर को मिल चुके हैं। तो अराउंड 68,000 की लीड जुगल किशोर की भी हो गई है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट सीट श्रीनगर की, तो यहाँ पे जो आगा सईद रूहुल्लाह एनसी के हैं, 1,60,000 वोट ऑलरेडी उनके हक में गए हैं। तो 93,000 की लीड इनकी हो गई है ऑलरेडी। तो दूसरे नंबर पे वहीद परा है, अराउंड 67,000 उनके वोट हो गए हैं। तो यहाँ पे भी लीड अच्छी खासी हो गई है आगा रूहुल्लाह की, तो जिसको भरपूर करना फिर शायद मुश्किल ही हो जाएगा। इसके बाद एक और वीआईपी सीट हमारी है उधमपुर, जहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर हैं। उनकी लीड भी अराउंड 46,000 हो गई है। 2,19,000 उनके वोट है। 1,73,000 लाल सिंह के वोट है यहाँ पे, अगर आप देख सकते हैं। तो अराउंड 46,000 की लीड जितेंद्र सिंह की हो गई है। अब हमारी एक और सीट जो है लद्दाख की है। लद्दाख में भी अगर हम देखें तो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं हाजी हनीफा जान, वो अच्छी खासी लीड बनाए हुए हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे जैसे करगिल से, आपको याद होगा कि करगिल से इसको कांग्रेस और एनसी दोनों का सपोर्ट है। तो ये अराउंड 34,000 इनके वोट्स हैं और अराउंड 17,000 इनकी लीड हो गई है। बिल्कुल मुनज़्ज़म। तो अगर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की इन 6 सीटों को देखा जाए तो 2 पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, बारामूला जो अपने आप में बहुत दिलचस्प है, बारामूला में इंजीनियर रशीद ने बहुत ज़्यादा बढ़त बनाई हुई है। वहीं अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में हाजी हनीफा जान बढ़त बनाए हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 सीटों पर अभी तक लीड लिए हुए है। और अगर जम्मू संभाग की बात की जाए तो जम्मू उधमपुर में दोनों ही जगह बीजेपी ने अभी तक लीड ली है। लेकिन हिमाचल में 4 सीटों रुझान देख रहे थे वही अभी बरकरार हमें दिखाई दे रहे हैं। उसी में जो है अब वोट मार्जिन और भी बढ़ गया है, जैसा कि शौकत बता रहे थे हमारे साथी कि ये मार्जिन जो अब बढ़ गया है। और ऐसे में अब लग रहा है कि खास तौर से बारामूला श्रीनगर सीट पर ये मार्जिन फिल करना मुश्किल हो जाएगा दीगर कैंडिडेट्स के लिए। इस पर मैं बात करना चाहूंगी। हमारे साथ जो मेहमान तारिक साहब जुड़ चुके हैं। तारिक साहब, अगर आपने सुना, हमारे साथी बता रहे थे कि मार्जिन बारामूला पर जब हम बात करें, श्रीनगर सीट पर बात कर रहे हैं, कितना है बारामूला में इंजीनियर रशीद को लेकर के, क्या आपके लिए वो सरप्राइजिंग है या कहीं ना कहीं आप वो देख रहे थे कि इंजीनियर रशीद ही बढ़त बना सकते हैं? बिल्कुल जी, ये असल में आज जो अनंतनाग या